ओके, जो आज के इस वीडियो लेक्चर में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है, दिखाइए कि सभी पूर्णांकों के समुच्चय आई पर जो ऑपरेशन दी हुई है, यहाँ पर ऑपरेशन एस्ट्रिक के फॉर्म में गिवन है और एस्ट्रिक के फॉर्म में गिवन है। देखिए यहाँ पर ये एस्ट्रिक परिभाषा दी हुई है। एस्ट्रिक की जो परिभाषा दी है वो क्या दी हुई है हमारे पास, वो परिभाषा हमारी दी हुई है ये है एस्ट्रिक की परिभाषा। एस्ट्रिक दिया हुआ है हमारे पास, ए एस्ट्रिक बी को डिफाइन किया उन्होंने ए प्लस बी प्लस वन। ए प्लस बी प्लस वन का मतलब ये है कि अगर हमारे पास कोई भी ऑपरेशन हो, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कोई दो नंबर दिए हैं 2 एस्ट्रिक 3 दिया हुआ है, तो ये परिभाषा क्या कहती है, ये परिभाषा कहती है कि 2 ए की जगह पर 2 है तो आप करोगे 2 प्लस 3 प्लस 1, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा। 2 एस्ट्रिक 3 को परिभाषित करोगे तो आपका आंसर होगा 6। तो ए और बी दो पूर्णांक दिए हुए हैं, पूर्णांकों पर एस्ट्रिक की परिभाषा दी हुई है और आपको सिद्ध करना है कि ये जो होता है एक समूह बनाता है। तो समूह बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, अगर हमें किसी समुच्चय को समूह प्रूव करना होता है तो हम उसमें क्या दिखाते हैं, दी हुई ऑपरेशन जहाँ पर एस्ट्रिक है जिसकी परिभाषा दी हुई है, दी हुई ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में जो हमारा समुच्चय होगा वो क्या करेगा, क्या क्या सेटिस्फाइड करेगा, G1 सेटिस्फाइड करेगा, वो G2 सेटिस्फाइड करेगा, वो G3 सेटिस्फाइड करेगा और वो G4 सेटिस्फाइड करेगा। लेकिन एक समूह है और अगर ये बोलता है कि प्रूफ करो कि एक आबेली समूह है, तो हम क्या करते हैं, G5 भी दर्शा देते हैं कि इसमें G5 भी संतुष्ट हो रहा है। G1 मतलब इसमें संवरक नियम लग रहा है, G2 मतलब साहचर्य लग रहा है, G3 मतलब तत्समक अवयव का अस्तित्व है, G4 मतलब क्रम हर एक अवयव का प्रतिलोम का अस्तित्व है और G5 मतलब वो क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। तो हम देखते हैं कि इसमें संवरक नियम को कैसे संतुष्ट किया है। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि अगर A और B दो नंबर है और दोनों के दोनों नंबर पूर्णांक है, फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी दो नंबर ले सकते हो। मान लो आपने A की जगह पर जो लिया हुआ है वो आपने 5 लिया हुआ है और B की जगह पर आपने जो लिया हुआ है वो 6 लिया हुआ है, ये रहा, ठीक है। तो अगर हम देख रहे हैं कि अगर हमारा A जो है वो कोई एक पूर्णांक है, B और एक पूर्णांक है, तो हमें पता है कि दो पूर्णांकों को जोड़ेंगे तो A प्लस बी भी एक पूर्णांक होगा और A प्लस बी में अगर मैं प्लस 1 और कर दूं तो जो आंसर आएगा वो भी एक पूर्णांक है। और A प्लस बी प्लस 1 क्या है, यही तो एस्ट्रिक की परिभाषा है। उन्होंने एस्ट्रिक की परिभाषा क्या दी है कि A प्लस बी प्लस 1 होगा, वहाँ पर मैं A एस्ट्रिक बी लिख सकती हूँ या जहाँ A एस्ट्रिक बी लिखा है वो परिभाषित होकर A प्लस बी प्लस 1 बन सकता है। तो हमने देखा कि A प्लस बी प्लस 1 आ गया और A प्लस बी प्लस 1 को हम लिख सकते हैं A एस्ट्रिक बी। इस तरह से हमें देखेंगे कि A एस्ट्रिक बी जो हो गया वो क्या बन गया, I में I के साथ चला गया है। ये देखिए A एस्ट्रिक बी जो बन गया वो चला गया, इट मीन्स उसमें संवरक नियम जो हो रहा है वो संतुष्ट हो रहा है। अब हम देखेंगे क्या इसमें साहचर्य नियम संतुष्ट हो रहा है। तो जैसे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर हमें साहचर्य नियम दिखाना होता है तो हम उसको लेफ्ट राइट दोनों से प्रूव कर सकते हैं। तो हमें क्या दिखाना होगा, साहचर्य नियम के लिए 3 अवयव चाहिए, तो हमने यहाँ A B C 3 अवयव ले लिए हैं पूर्णांक के समुच्चय से। और A एस्ट्रिक बी परिभाषित क्या होगा, तो हमें पता है कि A एस्ट्रिक बी की परिभाषा क्या बन रही है, A एस्ट्रिक बी की परिभाषा जो हमारी बनेगी वो ये बन रही है, ये रहा हमारा A एस्ट्रिक बी, ये रहा A एस्ट्रिक बी बन गया, A प्लस बी प्लस 1 एस्ट्रिक लगाया C, फिर इन दोनों पर हमने फिर से A एस्ट्रिक बी की परिभाषा लगाई। तो अगर आप इस पर A एस्ट्रिक बी की परिभाषा लगाओगे तो अब आपके A के प्लेस पर क्या है, A के प्लेस पर है A प्लस बी प्लस 1 और आपके B के प्लेस पर क्या है, B के प्लेस पर आपका है C। तो अगर आप परिभाषा लगाओगे तो A एस्ट्रिक बी की जो परिभाषा है वो क्या है, A प्लस बी प्लस 1। तो हम लिखेंगे A की जगह पर आएगा A प्लस बी प्लस 1 प्लस B की जगह पर आएगा C और प्लस 1 कर दिया। तब सिंप्लीफाई करोगे तो फिर से आ गया। अब देखो A क्या है, पूर्णांक है, B क्या है, पूर्णांक है, C क्या है, एक पूर्णांक है और 2 भी एक पूर्णांक है। जब इन सबको जोड़ोगे तो एक पूर्णांक आएगा, मतलब ये समुच्चय के अंदर ही जा रहा है। और हमने देखा कि हमने जब लेफ्ट हैंड साइड वाली इक्वेशन को सॉल्व किया तो हमने यहाँ आकर छोड़ दिया, हमारा आंसर आ रहा है A प्लस बी प्लस C प्लस 2। अब हम देखते हैं कि राइट हैंड साइड में अगर हम लेकर देखते हैं तो भी क्या A प्लस बी प्लस C प्लस 2 आ रहा है, तो हमने A एस्ट्रिक को एज इट इज रखा। अब यहाँ पर इस वाले सिचुएशन में आपका क्या हो रहा है, A जो बन गया है वो क्या बन गया है, अगर हम ब्रैकेट पहले सॉल्व करते हैं तो A जो है वो आपका B है और जो B था वो बन गया है C।
एस्ट्रिक की परिभाषा लगाओगे तो क्या बन जाएगा, बी मतलब ए सी प्लस 1। तो हमने यहाँ पर एस्ट्रिक की परिभाषा लगाई, फिर इस परिभाषा को ए के साथ लगाया, तो अब ए की जगह ए है, लेकिन बी जहाँ जहाँ होगा वहाँ पर बी प्लस सी प्लस 1 रखोगे, प्लस 1 किया और इन टोटल आपके पास आंसर आ गया। जब आप लेफ्ट और राइट दोनों का देखोगे तो आपने क्या देखा कि दोनों जो हो गए वो बराबर हो गए। इस मीन्स यहाँ पर साचर्य नियम का जो होता है वो संतुष्ट हो रहा है। अब इम्पोर्टेंट जो थोड़ा टीडियस होता है सॉल्व करना, कि हमें दिखाना है कि इसमें तत्समक अवयव का अस्तित्व है। अब हम जानते हैं तत्समक अवयव की परिभाषा से कि अगर तत्समक अवयव होगा तो ये परिभाषा है तत्समक अवयव की, किसी भी अवयव में फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू आई, हर पूर्णांक पर अगर मैं वो तत्समक अवयव है तो उसको अगर मैं लगाऊंगी तो मुझे वो अवयव ही मिलेगा। अब मुझे नहीं पता है ई क्या है, तो यहाँ पर मेरा जो पूरी कोशिश हो रही है वो किस चीज़ की कोशिश हो रही है, यहाँ मेरी पूरी कोशिश ये है कि मुझे ई क्या है ये पता चल जाए इसमें, कि व्हाट इज़ माय तत्समक अवयव, जो मेरा आइडेंटिटी एलिमेंट है वो क्या है, मुझे नहीं पता है वो क्या है, ये क्वेश्चन मार्क है और हम सिर्फ उसकी वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। और जैसे हमने प्रीवियस ए एस्ट्रिक बी तक का क्वेश्चन किया था, जब एक बार मैं नहीं निकाल लूँगी तो मैं क्रॉस चेक करके देखूंगी क्या ये ई की वैल्यू पुट करने पर संतुष्ट करती है या नहीं करती है। तो आपने यहाँ पर क्या किया, ए एस्ट्रिक बी की ई एस्ट्रिक ए की परिभाषा लगाई। अब अगर एस्ट्रिक की परिभाषा लगाओगे और अगर आप कंपेयर करते हो तो हमने पढ़ा है ए एस्ट्रिक बी। अब कंपेयर किया तो ए की जगह पर आ रहा है ई और बी की जगह पर अगर मैं कंपेयर करती हूँ तो आ रहा है ए। परिभाषा क्या कहती है, ये होती है ए प्लस बी प्लस 1। तो अगर मैं इसको देखूँ तो अब इसकी जगह मेरा बन जाएगा ई प्लस ए प्लस 1। ये वैल्यू मैंने पुट की। नाउ अब मेरा इंटेंशन क्या है, तो ये हो गया आपका, फाइनली आपकी इक्वेशन बन गई है ई प्लस ए प्लस 1 इक्वल टू ए। ये वैल्यू ए एस्ट्रिक बी की वैल्यू हमने यहाँ से यहाँ पे पुट कर दी। तो अब हमें पता है कि हमें क्या निकालना है, ई निकालना है। तो अब ई के लिए सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को। ई के लिए जब आप सॉल्व करोगे तो ए जो होगा ए माइनस ए 0 बन जाएगा और ई की वैल्यू आ गई -1। इसका मतलब यह है कि हम यहाँ पर दिखा दिए हैं कि इस तरह के एलिमेंट का जो तत्समक अवयव आ रहा है वो कितना आ रहा है, ई इक्वल टू -1 आ रहा है। लेकिन अब हम ये चेक करके देखेंगे क्या ये ई इक्वल टू जो -1 आ रहा है ये तत्समक अवयव वाकई में सही आया है। अगर ये सही होगा तो अगर मैं इसको इसकी जगह पर यूज़ करूँगी ई इक्वल टू -1 और अगर ये सही होगा तो मुझे ए देगा। तो अब मैं क्रॉस चेक करती हूँ। तो मैंने यहाँ से क्रॉस चेक किया, देखो मैंने ई की जगह पर -1 पुट किया, इंटू एस्ट्रिक ए किया, अगर ये सही होगा तो ये मुझे ए देगा। अब परिभाषा क्या कहती है, तो परिभाषा एस्ट्रिक की फिर लगाओगे, ए की जगह पर -1 है, बी की जगह पर ए है, तो ए एस प्लस बी प्लस 1 क्या आ गया, ए। तो देखो ए आ गया जो कि हमें चाहिए था, मतलब ये इक्वलिटी सेटिस्फाइड हो रही है। आपने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके देखा तो राइट हैंड साइड मिल रहा है। इसका मतलब है कि आपके तत्समक अवयव का अस्तित्व है और यहाँ पर जो आपका तत्समक अवयव आ रहा है वो कितना आ रहा है, -1 आ रहा है। अब हम जानते हैं कि प्रत्येक अवयव का इन्वर्स है या नहीं है, प्रतिलोम का अस्तित्व है या नहीं। तो हमने माना कि ए जो है इसका कोई अवयव है। यदि ए कोई अवयव है तो हमने अज्यूम करके चले कि जो बी है वो उसके प्रतिलोम को दर्शाता है। आप बी भी ले सकते हो या ए की पावर -1 भी ले सकते हो, इट्स अप टू यू। लेकिन अगर ये इसका प्रतिलोम होगा, ये हम क्लेम कर रहे हैं, हम ऐसा मान कर चल रहे हैं कि अवयव ए है और अवयव ए का प्रतिलोम जो है वो बी है, तो प्रतिलोम की परिभाषा क्या कहती है कि अगर ये उसका प्रतिलोम होगा तो इसको उस अवयव पर लगाने पे ये हमें तत्समक अवयव देगा। और तत्समक अवयव हम जस्ट अभी प्रूव करके आए हैं कि ई कितना आया था हमारा, -1। तो हमें प्रूव करना है कि अगर ये तत्समक अवयव है तो ये b इंटू ए बराबर कितना देगा, -1। अब यहाँ पे टारगेट क्या है, तो यहाँ का मेन टारगेट ये है कि हमें b जो तत्समक अवयव आपने प्रतिलोम अज्यूम किया है इसकी वैल्यू क्या है ये फाइंड करना है। पूरी कोशिश अब यहाँ रहेगी इस रिलेशन में b की वैल्यू फाइंड करना है। एक बार b की वैल्यू आएगी तो उसको चेक करना है क्या ये इनइक्वालिटी को सेटिस्फाइड करता है। अगर हम b की प्लेस पर b की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें क्या मिलना चाहिए, -1 मिलना चाहिए। तो पहले हम निकालते हैं b, स्टेप नंबर 1। b निकालने के लिए हमने b एस्ट्रिक ए लिखा और इक्वल टू होगा -1। -1 क्या है, तत्समक अवयव जो भी इससे पहले वाले स्टेप में निकाल कर आया है। परिभाषा क्या कहती है एस्ट्रिक की कि a प्लस बी प्लस 1। तो a की जगह पर b है, b की जगह पर a है और लगा दिया +1 और इक्वल में चल रहा है -1। सिंप्लीफाई किया, b की वैल्यू निकाली, b की वैल्यू आएगी आपकी -2 -a। अब
अगर ये वैल्यू सही है, -2 माइनस है, तो इस वैल्यू को उठा के हमने कहाँ रख दिया है, अगर ये वैल्यू सही है बी की आपकी ये, तो अगर ये सही होगी तो ये इसकी जगह पे भी काम करना चाहिए। तो पहले तो हमने वैल्यू निकाली, अब हम क्रॉस चेक करेंगे। तो b की जगह पर इस इक्वेशन में b की वैल्यू उठा के रख दी है यहाँ पर, तो b की वैल्यू रखोगे तो क्या बनेगा, -2 माइनस ए एस्ट्रिक ए, ये बन गया। अब इसको सिंप्लीफाई किया, एस्ट्रिक की परिभाषा क्या कहती है, a प्लस बी प्लस 1, ए की जगह पर ये पहला अवयव a है, b की जगह पर दूसरा अवयव +1, तो हमने रखा पहला अवयव प्लस बी प्लस 1, माइनस ए से प्लस ए कैंसिल, सिंप्लीफाई होकर -1, और -1 ही क्या था हमारा, तत्समक अवयव था। इसका मतलब ये है कि b अपना काम बखूबी कर रहा है, अच्छे से कर रहा है, इन्वर्स का रोल अच्छे से निभा रहा है। इसका मतलब है कि इसके अवयव में प्रतिलोम का भी अस्तित्व हो रहा है। अब अगर ये आबेली समूह प्रूव करने बोला है तो हम चेक करेंगे कि क्रम विनिमय नियम भी संतुष्ट हो रहा है। तो क्रम विनिमय नियम के लिए हम क्या करते हैं, क्रम विनिमय नियम कहता है कि ए एस्ट्रिक बी बराबर होना चाहिए बी एस्ट्रिक ए के। दो ऑप्शन है, चाहो तो आप ए एस्ट्रिक बी सॉल्व करोगे तो a प्लस बी प्लस 1 बनेगा, बी एस्ट्रिक ए करोगे तो b प्लस ए प्लस 1 बनेगा। इक्वेशन 1 इक्वेशन 1 से दोनों बराबर हो जाएंगे, जैसे कि हमने क्रम विनिमय नियम में किया, एसोसिएटिव साहचर्य नियम में किया था। या आप क्या करो, इक्वेशन नंबर 1 लेकर चले उन्होंने, और 1 की मदद से उन्होंने b को बनाने की कोशिश की है। अब इससे आपने प्रूव कर दिया कि आबेली समूह है, लेकिन हम यहाँ कह रहे हैं कि ये अनंत आबेली समूह है। अब अनंत आबेली समूह का क्या मतलब होता है, तो अनंत आबेली समूह का मतलब ये होता है कि ऑर्डर इसकी इनफाइनाइट है। और हमने पढ़ा है कि जब भी किसी समूह में या समुच्चय में जिसको समूह सिद्ध करना होता है, उसमें अवयवों की संख्या अगर अनंत होती है, इनफाइनाइट होती है, तो वो इनफाइनाइट ग्रुप कहलाता है, और अगर फाइनाइट होती है तो वो फाइनाइट मतलब परिमित और अपरिमित कहलाता है। तो यहाँ पर क्योंकि सेट ऑफ इंटीजर, और सेट ऑफ इंटीजर में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं वो अनंत होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं, 0 +1 -1 +2 -2 +3 -3 एंड सो ऑन। तो हम कहेंगे कि इसमें अवयवों की संख्या अनंत है, इसलिए ये जो आबेली समूह बन रहा है ये अनंत या अपरिमित आबेली समूह बनेगा। तो इस प्रकार से जो दी हुई ऑपरेशन थी उसके रिस्पेक्ट में हमने दिए हुए रिजल्ट को प्रूव कर लिया है। थैंक यू।